जब बीजेपी आया भी नहीं था तब से विकास के काम में नीतीश जी जो है ना मतलब अपना योगदान दे चुके हैं। एक बात बताते हैं, जब लालू जी ने राज छोड़ा था बिहार का, उसके बाद बिहार का जो स्थिति था इतना देन दिए था हमें भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे, घर से निकलने के बाद अगर बरसात का मौसम में घर से निकल के थोड़ी देर जाने के लिए, एक मेडिकल की सुविधा जाने के लिए मतलब 2 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 40 मिनट का समय देना पड़ता था, ऐसा था बिहार का रोड। उसके बाद अगर कोई घटना घटती थी तो पुलिस का तो कोई नाम ही सुनता था, बस पुलिस प्रशासन का बस नाम ही सुनता था सब, कोई जमीन हकीकत पे कोई देखता नहीं था, ऐसा स्थिति था बिहार का। अगर आज कोई मर्डर हुआ ना तो 10 दिन के बाद पुलिस पहुंचेगी, आज का ऐसा स्थिति है बिहार का। जो क्राइम होता है अगर 2 मिनट के अंदर में आप कॉल कीजिएगा ना तो 2 मिनट से जितना समय उसको आने में लगेगा वो आके वहाँ पे उपस्थित होता है जनता के लिए। उससे पहले केस नहीं दर्ज होते थे। शहाबुद्दीन जी जो है आरजेडी पार्टी का ही विधायक थे ना, वो जब रोड पे निकलते थे तो उनका राइफल का नोक ऊपर रहता था हर वक्त। वो एक पत्रकार को जो है पूरा तेजाब डाल के जला के मार दिए थे। तो ऐसा था लालू जी का शासन। और वो तेजस्वी जी वो अपने बाबूजी के वजह से विरासत में आए, उप मुख्यमंत्री बने। नहीं तो हम बोलते हैं हमारे साथ अब उनको वार्ड का चुनाव लड़वाइए, वार्ड से ही बोलता हूँ, वार्ड में भी वो 10 वोट नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि ना बोलने का नॉलेज, ना समझने का, ना परखने का। अब वो तुलना करेंगे नीतीश कुमार से, अरे जब आपके बाबूजी तुलना नहीं कर पाए तो आप तो अभी बहुत दूर की बात है। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने चाहिए, बीजेपी किसी और को बनाकर ये मिलकर इलेक्शन लड़े? देखिए, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए विकास पुरुष है। जो जितना बिहार में अभी विकास हुआ है, जितना रोड डेवलपमेंट इस पे ध्यान दिया गया है ना, अगर महिलाओं को बढ़ाने का काम किया गया है ना तो नीतीश राज में ही हुआ है। इससे पहले महिलाओं को जो है ना अब सांप के नजर से देखा जाता था, महिलाओं को जो है ना बीच चौक चौराहे पे जो है नग्न अवस्था में किया जाता था। वो आरजेडी का शासन, वो शासन था। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं सत्ता में तब से महिलाओं को सम्मान देने का। ऐसे ही नीतीश कुमार जी नहीं है। आप एक बिहार में महिलाओं के पास जाके नीतीश कुमार के बारे में बोल के देखो, आपको झाड़ू से लेके मार के भगाएगी आपको। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का देन है। महिलाओं, लड़कियों को जो है ना ये बोला जो नहीं, तुम भी हमारा जितना इक्वलिटी है ना उतना तुम्हारा भी इक्वलिटी है, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने गुंडाराज खत्म किया है बिहार का? बिल्कुल किया है। अब देखिए, जो चीज पहले से ही बहुत मतलब गंदा किया गया हो तो उसको तो धीरे धीरे साफ किया जाता है। तो वही काम अभी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बीजेपी मिलकर कर रहे हैं। अब एक बार बताते हैं, इस बार हम बोलते हैं इस बार जो सत्ता में बीजेपी आएगा तो बिहार को देखिएगा कहां से कहां और जाएगा। क्योंकि ये लोग तो बस यही जानते थे, लेबर की फैक्ट्री बिहार को बना के रख दिया था। ये लोग बिहारी को लेबर का फैक्ट्री बना के रखा। ये लोग बिहारी, जो कि बिहारी का ही देन है। कोई भी स्टेट देखो, कोई भी प्रदेश देखो, उसमें जितना बिहारियों का योगदान है ना किसी का भी नहीं मिलेगा हर चीज में। मगर बिहारियों को गाली के नजर से, हीन नजर से देखा जाता था। वो उन्हीं लोगों का देन है। चारा चोरी, वो जब गाय माल का चारा खा गए, अपने किसी को टिकट देने के बदला में जमीन का मतलब सौदागर किए, अपने बेटी से किडनी लिए, उसके बाद बेटी को टिकट दिए। तो वो लोग तो हर दिन जो है ना मतलब जातिवाद राजनीति में बांट के और अब खुद सत्ता में रहने का काबिज रहे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो नीतीश कुमार से खुश नजर नहीं आते, क्योंकि आए दिन हमें देखने मिलते धरने प्रदर्शन हो रही है। नहीं, देखिए, एक विरोध करना ये लोकतंत्र की देश है। अगर आप कोई चीज से सहमत नहीं हो तो आप विरोध कर सकते हो, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है ना। तो अगर विरोध भी नहीं हो तो फिर तो आप बोलोगे जो ये मतलब हिटलर वाला शासन है, तो विरोध करना अच्छी बात है। अगर कोई चीज सही, ऐसा आप एक घर में ही रहते हो, आपके विचार से, आपसे बात से हर घर में सहमति हो जाएगा? नहीं होगा। घर में भी अलग अलग विचार होते हैं, घर में भी अलग अलग ओपिनियन होता है। तो जब आप घर में एक नहीं संभाल सकते हो तो राष्ट्र प्रदेश तो बहुत बड़ी बात होती है। उसमें थोड़ा तो दिक्कत तो होता ही है। तो उसके लिए सब मिल को काम करना पड़ेगा। अब ये जो लोग जब घर नहीं आप संभाल पाओ तो उतना बड़ा स्टेट, उतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा इंडिया है, तो उसमें तो कुछ तो। अगर नीतीश कुमार और बीजेपी अलग अलग लड़ती है तो आपके हिसाब से किसको सरकार बनानी चाहिए? एक बात देख लीजिए, बिहार की जो राजनीति है ना, नीतीश कुमार का काम किया हुआ है। कुर्मी और अति पिछड़ा वोटर जो है ना नीतीश कुमार के साथ इसके लिए है क्योंकि जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था शराबबंदी से पहले, वो बहुत विनाशक तरीके से था। तो नीतीश कुमार के आने के बाद जो है ना वो महिलाओं पे अत्याचार आना बंद हुआ। इसके लिए महिला वोटर जो है ना नीतीश कुमार के साथ है। क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो महिला सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा? अरे बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बार बोलते बिल्कुल होगा। और नीतीश कुमार जी को
निगलेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार को बनाने में नीतीश कुमार का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं उनको विकास पुरुष बोला जाता है। और कुछ लोगों को ये तकलीफ हो रहा है, जो निशांत कुमार भी राजनीति में आ रहे हैं। अरे जब आपका चारा चोर बेटा से तो बढ़िया है निशांत कुमार, कम से कम उसको तो बोलने में भी तो समझ है। आपको जिस बोलने की समझ नहीं, आपको तमीज नहीं, आपको कैसे इज्जत करना है एक दूसरे को वो पता नहीं। आप बनोगे बिहार के मुख्यमंत्री, आपके पापा तो बन गए, बस एक ही नारा तो देते थे, लाठी घुमावन तेल पिलावन, उसी पे राजनीति करके सत्ता में काबिज रहे 15 साल। मगर जब जनता समझ गया तो किसी तरह धराशायी हो गए। केजरीवाल को ही देखिए, जनता को भ्रमित करके 10 साल 12 साल सत्ता में रहे। और जब जनता समझ गया जो कौन झूठ के साथ है, कौन देश के साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, तो जनता देखिए किस तरह उखाड़ के अपना सीट तक नहीं बचा पाए। तो वही होता है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, जो इन लोगों को बहुत हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए हैं, बहुत साधु संतों का मजाक उड़ाए हैं। पहले हिंदू धर्म के बारे में आप जानो, गीता भागवत पढ़ो, उसके बाद जो है ना हिंदू के बारे में बात करना और देश के बारे में और राज्य के बारे में बात करना। क्योंकि आप लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो यही देखा है कैसे लूटना है, कैसे पोसना है, कैसे मर्डर करना है, कैसे रेप करना है, बस आप लोग वही जानते हो। उनके राज में एक भी केस जो है ना, एक भी केस थाना तक नहीं पहुंच पाता था। अपराधी उसको भून देते थे, उसको धमकी से घर पहुंचने नहीं देते थे। तो वही रास्ता हमारा बिहार। अब आज के डेट में हमारे बिहार 2 बजे रात में निकलिए, 3 बजे रात में निकलिए, एकदम आप सेफ जाओगे। हाँ, कुछ होनी घटना तो एक ही बात है, वो तो होता ही है, मेंटलिटी को चेंज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे करें आपके साथ, अभी हम क्या करें, तो उसके लिए सरकार थोड़ी दोषी हो जाएगा। तो बाद में पुलिस प्रशासन सरकार का काम है उस पर नजर बना के, नजरिया बना के काम करना। तो वही होता है, ये आज से नहीं होते पाया, ये पहले से ही हो रहा है। तो यही वाली बात है कि श्री कृष्ण भगवान भी बोले थे, जो अगर सब अधर्म पे नहीं जाता तो फिर महाभारत हम नहीं होने देते। तो इन लोगों को एक बात, ये अपने वंशज, ये लोग सिर्फ कृष्ण भगवान को बोलते हैं कृष्ण भगवान। अरे कंस भी तो आप ही के वंशज थे, तो कंस के बारे में कहीं हम तो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, राम को भी मानते हैं, रावण को भी मानते हैं। तो हमारा धर्म जो है ना वो होता है। आप तो जो है मतलब अपने वंशज को कृष्ण जी को मानते हैं, आप ही के वंशज को मतलब कंस थे, फिर उनको काहे आप नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है कि सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार हुआ है? एक बात बताते हैं, बिहार में सरकारी स्कूल में इतना व्यवस्था सुधार हुआ है, जो अब 90% गवर्नमेंट टीचर जो है ना, उसके बच्चे भी अब बिहार में स्कूल में जाने लगे हैं। इसके वजह से जाने लगे क्योंकि व्यवस्था जो पहले जो था, अभी हम इतना अदर स्टेट का हम नहीं बता सकते इतना, मगर बिहार में अब ये भी सुविधा हो रहा है। जो अब कोई टीचर जाता है ना, तो उसको बायोमेट्री जो है ना, अपना हाजिरी लगाना पड़ता है, कब निकलेगा वो करना पड़ता है, डेली अटेंडेंस लगाना पड़ता है। ये सब नीतीश कुमार का देन है, क्या समझे। नहीं तो बिहार को जो अभिशाप के नजर से देखते थे, हम तो एक ही बात बोलते हैं, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो बिहार अभी वो बिहार नहीं रहता। आने वाले टाइम के लिए भी नीतीश कुमार चाहिए बिहार वालों को। बिल्कुल नीतीश कुमार, हम तो एक बार बोलते हैं, द्रौपदी मुर्मू के बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद पे बैठा देना चाहिए। चलिए।